क्या हालचाल भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोकेसिज्म के चैप्टर नंबर 557 के बारे में। और आज की वीडियो के स्टार्टिंग में हम डैनियल पार्क को देखते हैं, जो कि अपने बिग डैनियल वाली बॉडी के साइड में बैठा होता है और याद करता है जैक किम की बातों को। ने उसको कहा था, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू पीछे हट सकता है। फिर डैनियल कहता है, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन उसको लगातार गीटे किम की याद आती रहती है जब उसने जिंगरेन का हाथ काटा था। वो सब याद करके डैनियल खुद से कहता है, मुझे अब आगे बढ़ना होगा। ये सबसे अभी मैं डर नहीं सकता हूँ। एक्ट करना है जिसे मैं प्यार करता हूँ और अपने लोगों को। फिर सीन चेंज होता है और हम बिग डील के एरिया को देखते हैं, पर तीन बंदे अपने में हंस रहे होते हैं और मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कल के मैच के बारे में। और वो लोग कह रहे होते हैं, जैक भाई ने बहुत मस्त खेला और एक और बार सोनू भाई की टीम हार गई। इसलिए हुआ क्योंकि जेरी भाई के होते हुए कोई गोल नहीं कर पाया जैक भाई की टीम का। और वो लोग यही सब बात करते करते जा रहे होते हैं कि दूर से इन सबको देख रहा होता है जिंगरैंग। और उन सबको देखकर उसको अपने भाई जैसे दोस्त की याद आ जाती है जिनकी मौत हो चुकी है। और उनके मौत के बाद से ही उसके शकल पर 12 बज चुके हैं, मतलब कि उसका कलर पूरा उतर चुका है। जैक किम को आकर कहता है, तो तुम मुझे तो जिंगरैंग कहता है, ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर किसी के भी शकल पर स्माइल आ जाएगी। और ये बोलने के साथ भी जिंगरैंग के चेहरे पर स्माइल नहीं होती है। तो तो ये सुनकर जैक किम कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तभी जिंगरैंग अचानक से जैक किम के चेहरे पर एक पंच मार देता है और उसके चेहरे के सामने जाकर रोक कर कहता है, जैक किम, मैं अपनी पावर खो चुका हूँ, ताकत खो चुका हूँ। मेरी ताकत हमेशा अपनों को बचाने के लिए आती है। अपनों को बचाने का अपनों को बचाने का विश्वास मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका है और उसके साथ ही मेरी ताकत भी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब गुसान अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता गीते किम को रोकने के लिए। तो जैक किम ये सब सुन के कहता है, सच में काफ़ी ये ज़्यादा मुश्किल होगा ये। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि तुम अलायंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन तुम्हारा कभी भी मन बदले और तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो बिना हिचकिचाहट के चले आना मेरी मदद करने। मैं तुम्हारा इधर ही इंतज़ार करूँगा। फिर जैक किम कहता है, जिंगरेन, तो कैसा होगा कि हम दोनों कहीं जाकर सूप पिए। जिंगरेन कहता है, जैक किम, मैंने सुना था तुम बुसान में मुझसे मिलने आए थे। इसलिए आए थे कि तू ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन तुझे वो ताकत किस लिए चाहिए और क्या काम के लिए चाहिए। क्या तूने कहा किस लिए मुझे ये ताकत चाहिए? क्योंकि मैं अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और उसके साथ हम देखते हैं जैक किम के पीछे उसके बहुत सारे बंदों को। और ये सुन के पता नहीं क्यों जिंगरेन को कैप्रोंग किंग की याद आ जाती है और वो जैक को स्माइल के साथ कहता है, मुझे तुम मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। अब मुझे जितना भी आता है मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। वैसे भी ये मेरे वैसे भी ये मेरी पावर नहीं है। मैं रियल ऑनर नहीं हूँ इस पावर का। लेकिन तुम्हें इस बात का एक लेकिन तुम्हें इस बात का एक ध्यान रखना है कि तुम अपने लोगों की रक्षा कर सकोगे। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बिग डैनियल को देखते हैं, जो कि गन से मिलने आया होता है। तब गन कहता है, मैंने उसको कहा था यहाँ पर मिलने मुझसे मत आना, लेकिन उसने अपने दोस्त को भेज दिया। यहाँ पर डैनियल कहता है, हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो तुम कैसे हो। गन कहता है, क्या तुम मेरे हाल चाल पूछने आए हो। वैसे भी ये जगह काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर काफ़ी सारे रीजनरेशन के बंदे रहते हैं जिन्हें काफ़ी टाइम पहले पकड़ा गया था। लेकिन तू डायरेक्ट मुद्दे की बात कर, तू यहाँ पर मेरी हालचाल सिर्फ पूछने नहीं आया होगा। यह सुनकर डैनियल अपनी प्रॉब्लम मास्टर गन को बताता है, आखिर मैं और डैनियल अपनी लिमिट को क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सामना एक ताकतवर इंसान से हुआ था और मेरे वजह से किसी की जान चली गई, लेकिन अगर मैं ताकतवर होता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता और मैं सबको बचा लेता। आखिर मैं और डैनियल अपनी लिमिट क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं अब तक। आखिर मैं और डैनियल अपनी लिमिट को क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। हम दोनों अभी तक क्यों कमज़ोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लिमिट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। कोई भी इंसान अगर अपनी लिमिट को तोड़ना चाहता है तो वो मास्टरी लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन
जिस लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ वो लिमिट अलग है। हर इंसान की अलग अलग लिमिट होती है। कुछ इंसान अपनी बिना लिमिट तोड़े ताकतवर होते हैं। कुछ इंसान अपनी लिमिट तोड़े बिना भी उनके पास एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी लोगों की तरह होते हैं। और उसी तरह तेरा और डैनियल की लिमिट बहुत हाई लेवल पर है, इसलिए तुम लोग को टाइम अभी लग रहा है और हो सकता है इस वजह से तू काफ़ी परेशान हो रहा होगा। लेकिन लेकिन ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। डैनियल कहता है, क्या हमारा अपना रास्ता? ये सुन के गन की याद में जॉन की झलक दिखाई जाती है। और गन कहता है, ये मास्टरी करने से काफ़ी अलग होता है। तुम्हारे अपने रास्ते होते हैं जिसमें तुम खुद से चलते हो, वो भी ज़्यादा स्पेशल होता है। वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। ये मास्टरी की तरह नहीं होता है जिसे हर कोई हासिल कर सके, क्योंकि इसको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और इसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मास्टरी हासिल करना और अपने रास्ते में चलना, क्या इस वजह से तुमने इतने सारे लोगों से फाइट कर सके थे? क्या तुमने ऐसा इसलिए कर सके थे क्योंकि तुमने ऐसा इसलिए कर सके थे क्योंकि तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है? गन इसका जवाब नहीं देता, लेकिन डैनियल को उसको और अलग ही फील हो रहा होता है। और गन डैनियल को आगे बताता है, आगे कहता है, मैं तेरे और डैनियल के बारे में बता सकता हूँ। तुम्हें भी अपना रास्ता जल्दी ही मिल जाएगा, या फिर अगले ही फाइट में मिल जाए। और मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, इसलिए आखिर तूने ताकतवर फाइटर किसको कहा? डैनियल इसका जवाब देता है, मैं बात कर रहा हूँ गीते किम के बारे में, जिसने अपने साथ रीजनरेशन और फर्स्ट जनरेशन को मिला लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिनट रुको, तुम्हें ये सब सुनकर मज़े आ रहा है? और सच में गीते किम का नाम सुनकर गन को बहुत मज़े आ रहे होते हैं। और गन कहता है, अब तू आगे क्या करने वाला है? डैनियल उसको जवाब देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब चाहे कुछ भी हो जाए, हम गीते किम को अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनने दे सकते। इसलिए हम अपनी अलायंस बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट जनरेशन के किंग भी होते हैं, जैसे कि किंग किंग ऑफ एंचियोल और किंग ऑफ बुसान। मुझे भी दूसरी जगह के किंग से मिलने जाना है, उन किंग की मदद मांगने। तो तुम अब कौन सी जगह जाने वाले हो? बुसान में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई थी। उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं उसको ढूंढूंगा और पता लगाऊंगा कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। मैं अब किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। डैनियल अभी ये बात कर ही रहा होता है किंग ऑफ एंचुअल की, और गन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा भी हो सकता है तुम्हें वो आधा अधूरा दूसरा किंग मिले। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ आधा अधूरा किंग शामिल हो जाए। वो जगह सच में काफी मजेदार है। तू मुझे उस बंदे की याद दिला रहा है। और गन शायद यहाँ पर गो की बात कर रहा होता है, क्योंकि हमारा सीन चेंज होकर गो के पास जाता है। को मस्त होकर अपना गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि वो गन का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पा रहा होता है। और वो गुस्से से कहता है, चुपचाप वो जेल नहीं जा सकता था? क्या ज़रूरत थी उसे ये रिकॉर्ड बनाने की? मैंने साला कितनी बार ट्राई कर लिया, पर ये टूट ही नहीं रहा है रिकॉर्ड। लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला ही था, पर उसी टाइम उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इसके वजह से उसका फोकस बिगड़ जाता है और वो गुस्से से फ़ोन पकड़ के बोलता है, आखिर ये बार बार कौन मैसेज कर रहा है मेरे फ़ोन पर? गोकिन जब मैसेज को देखता है तो थोड़ा वो सीरियस हो जाता है और शांत हो जाता है, और जिस नंबर से मैसेज आया होता है वो ब्लॉक होता है। इसका मतलब गोकिम उसका फेस और नंबर नहीं देख सकता। मैसेज में लिखा होता है, हवारंग स्वॉर्ड इस टाइम इंच्योल में है। और गो कहता है, आखिर ये कौन है जो वारंग शॉट के नाम पर मेरे साथ मजाक कर रहा है? जिसने भी ये मैसेज किया है उसके उसको क्या लगता है मैं वारंग शॉट का सिर्फ नाम सुनकर चले आऊँगा? और फिर सीन चेंज होता है जैक किम का और फिर सीन चेंज होता है और हम जैक किम को देखते हैं जो कि जेरी से कॉल पर बात कर रहा होता है। जैक किम जेरी को कहता है, आखिर तू क्या कर रहा है? जेरी कहता है, मैं फाइटिंग वीडियो देख रहा हूँ अपने पापा की। पर जैक किम ने जेरी को सब बातें बता दिया होता है। उसे उस बंदे को रोकना है जो अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, और इस काम के लिए मैं किंग ऑफ एंचोल को मिलने जा। लेकिन इस बार जैक लोगों का सामना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ है और उनके सामने है गीते किम, और गीते किम का सामना करना
के लिए जितना ज़्यादा बंदों को वो लोग अपने अलायंस में ला सके उतनी अच्छी बात होगी। फिर वो जेरी को कहता है वो सब ठीक है, वो लौंडा अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये सुन के जेरी के मन में सोच अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था जैक किम की मदद करने के लिए। लेकिन इतने में ही जैक किम के पास एक बंदा स्पीड में भागते हुए आता है और कहता है, बिग बजर, जैक किम, मुझे माफ़ करना लेट आने के लिए। मैंने सुना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने में बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं भागते भागते खुद ही आ गया यहाँ पर। जो बंदा अभी गोली की रफ्तार से आया हुआ है, जैक उसको कहता है, मुझे लगा तुम मेरे साथ आना चाहते हो। जैक किम उस बंदे को कहता है, मुझे लगा तुम मेरे साथ आना चाहते हो। लेकिन जेरी इस बात के लिए कभी मानता नहीं। तो सच में बता, जेरी ने तुझे आने दिया? तो लायन मैन, आखिर तेरी कंडीशन कैसी है? और हम फाइनली काफ़ी टाइम बाद लायन मैन को देखते हैं, जो कि पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, मैं अभी अपने टॉप कंडीशन में हूँ। फिर जैक भी अपनी जगह से खड़ा होता है और जैक किम लायन मैन को कहता है, याद रखना तुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है द लैंड ऑफ टू किंग। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड अगले वीक में आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। अगर आपको एक प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मेरी वो आने वाली है।